हाँ अच्छी लग रही है। पता नहीं क्या है। हेलो, राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। तो मैं हूँ आपकी अंजलि, तो देसी फ्रॉम टोडा। तो आज हम जाने वाले कहीं, वो आपके लिए सरप्राइज़ है। वो आपको पता लगेगा पूरी जर्नी में कि हम गए कहाँ। तो सबसे पहले हम रेडी नहीं होते, हम सबसे पहले सामान जो हमें लेना होता है वो ले जाते हैं। कहाँ हम जाते हैं? सबसे पहले अपनी सिस्टर के रूम पे। और सबसे पहले हम हो जाते हैं बिल्कुल रेडी हैं हम। अब हम जाएंगे सिस्टर के रूम पे। उसके बाद हम निकल जाते हैं रूम से अपने उसके रूम के लिए। तो ये बहन आ रही है और पानी की बोतल हमेशा में साथ होती है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और इस टाइम इतनी गर्मी तो आपको पानी पीना चाहिए। फाइनली हम सिस्टर के रूम पे पहुंच जाते हैं। तो उसको आइडिया नहीं कि अभी हम आ गए हैं, उसे लगा कि हम लेट आए हैं। वो आराम से बैठी हुई है, उसको मस्त, कोई टेंशन नहीं है, रेडी भी नहीं हुई है। ये हम पहुँच जाते हैं। उसके बाद हम जल्दी जल्दी हो जाते हैं रेडी। तो ये हम रेडी होके, इन्होंने सेम ड्रेस लगाया होता है और ये इतने ज़्यादा अच्छी लग रही होती है दोनों। और जो मैंने पहना होता है, मैंने थोड़ा डिफरेंट पहना होता है। मैंने पहना होता है येलो, उस पर ग्रीन चुन्नी, दुपट्टा मतलब। तो उसके बाद हम पहुंच जाते हैं बस स्टैंड, जहाँ से हमें जाना है। हमें गाड़ी मिलेगी जहाँ से, लेकिन यहाँ पे हम आ जाते हैं 9 बजे। बट हमें इतना टाइम यहाँ पे वेट करना पड़ता है, हमें गाड़ी नहीं मिल रही। हम बैठे हुए हैं सारे और बबलगम चबा रहे थे कि गाड़ी मिलेगी। हम मतलब थक चुके थे यहाँ पे बैठ के, 1 घंटा बैठे हुए थे। तो तभी हमें दिखता है, मुझे दिखती है कि बोलो जुबां केसरी, ये भी दिखता है बोलो जुबां केसरी। तो देखो ये पूरा लोगो लगा हुआ है इसके ऊपर, तो पूरा पोस्टर। उसके बाद मिलती है हमको हमारी, कौन है हमारी भांजी, ये है नहीं हमारी भांजी है ये। मैं इसकी बूजी लगती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, इसकी भांजी है ये शायद मेरी। उसके बाद हम इसके साथ खेलते हैं। उसके बाद भाभी आते हैं, भैया आते हैं, लेकिन ये हमारे साथ नहीं जा रहे थे, ये हमें बाई चांस मिल जाते हैं, बस स्टैंड पे मिल जाते हैं। उसके बाद इनके साथ थोड़ी सी गप्पे लड़ा के, और ये जो मेरी भांजी, इसका नाम आरुई है, और ये किसी के पास नहीं जाती है भाई, ये सिर्फ मेरे पास जाती है। मतलब मेरी बहन ने उठाया, उसके पास नहीं गई, वहाँ पे रोने लगी, बट मेरे पास नहीं रो रही थी। और ये हमारे मतलब कि भैया मिल जाते हैं, भाभी मिल जाते हैं, दीदी मिल जाते हैं, उनके बच्चे मिल जाते हैं छोटे छोटे। तो ये इतना शरारती है। तो ये मेरे पास बैठी हुई थी, ये रो भी नहीं रही थी, और ये इतनी प्यारी है, देखो कितनी क्यूट है। तो ये है, इसका नाम है आरू, ऐसे नाम आरू ही है, इसको प्यार से आरू बोलते हैं। हम बोलते हैं, सिर्फ मैं ही बोलती हूँ, बाकी पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे थोड़ा सा चिल करने के बाद, बातें शादी करने के बाद, ये फाइनली चले जाते हैं दीदी भैया भाभी बच्चे उनके। तो फाइनली हमें गाड़ी मिल जाती है, जो कि हमें 10 बजे मिली होती है। उसके बाद फाइनली हम निकल जाते हैं अपने सफ़र पे। पुलडोडा पहुँच जाते हैं। 20-25 मिनट का रास्ता हमने क्रॉस कर लिया था भाई। उसके बाद फाइनली हम अपनी गाड़ी बदलते हुए पहुँच जाते हैं जहाँ पे हमें पहुँचना होता है। तो हम थोड़े पहले तो जाते हैं जहाँ पे हमें जाना था। तो जो जगह आप गैस करो कि हम जा कहाँ रहे हैं और ये कहाँ पे जगह है, और हम चल रहे हैं। लेकिन आप बताओ कमेंट करके कि ये कौन सी जगह है। फ़िलहाल मैं आपको जगह नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको अपनी एक दुकान, मतलब शॉप, जिस पर से हमने पानी ले लिया पीने के लिए, क्योंकि जो हमने बोतल में लाया था वो बहुत गर्म हो चुका था। बहुत दोस्तों, आपको पता ही कि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना आजकल, कि आप जितना पानी पी लो उतना कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। उसके बाद हम मिल जाती है दादा की दुकान, लेकिन जिसमें मतलब अंकल सामान दे रहे थे, दादा की दुकान, दादा की दुकान। उसके बाद ये जगह है, यहाँ पे चुनौत बोलते हैं। आप बताओ मुझे कि ये चुनौत किस एरिया में पड़ता है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ पड़ता है। तो ये नीचे से भी रास्ता था, बट हमने सोचा कि हम जाएंगे गली में से, क्योंकि गली में से पूरे चढ़ने से ज़्यादा थक जाते हैं हम। तो गली से उतना नहीं, उतना प्लेन था, तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं थकते हम, तो हम निकल जाते। तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, मैं सिर पे दुपट्टा ले लेती हूँ, क्योंकि हम मंदिर जा रहे हैं भाई, थोड़े से संस्कारी बन जाते हैं। उसके बाद मंदिर जाते जाते हमें जहाँ पहुँचना है, फाइनली हमें मतलब हम वहाँ पहुँचने वाले, 2 मिनट की दूरी है। उसके बाद हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ पे, मतलब मैं आज से पहले कभी नहीं गई हूँ इधर, ठीक है, आज फर्स्ट टाइम गई हूँ। और ये इसका बोर्ड है। फाइनली बहन एंटर कर देती है अंदर, और मैं भी करती हूँ। और मतलब कि आप एंटर करती है, आप नोटिस करना है कि इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब्स है अंदर, आप खुश हो जाओगे। तो मतलब कि यार घूमने भी जाना है तो ऐसी आप जगह पे जाओ ना, वहाँ पे आपको मतलब कि सुख की अनुभूति होती है, यू नो दैट, आपको खुशी मिले ऐसी जगह पे जाना, मतलब कि मैं प्रेफर करती हूँ।
तो यहाँ पे पहुँचते ही हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं और मेरी सिस्टर फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आए होते हैं, ठीक है। उसके बाद जाते हैं हम सबसे पहले शूज़ खोल लेते हैं क्योंकि शूज़ बाहर यहाँ पे बहुत अच्छी वो मीन्स की सुविधा है कि बाहर शूज़ रखने के लिए इतना बड़ा वो लगाया है। उसके बाद मंदिर देखो कितना प्यारा दिख रहा है, ये सफाई इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, इतना मतलब कि अच्छे से मैनेज किया है इन लोगों ने यहाँ पे। और भक्त भी बहुत आते हैं, पर जब हम गए थे उतने नहीं थे, उतने कोई भक्त नहीं आए थे। बट हमारे जाने के बाद कोई आया था, बहुत बड़ी छड़ी कहते हैं हम जैसे कि कोई आया था, बहुत लोग थे, ढोल वगैरह भी थे उनके साथ। तो ये मैं और मेरी बहनें हम सब वेट करते जीजू का, क्योंकि जीजू बाहर गए थे कुछ काम से। फिर फाइनली हम एंटर करते हैं मंदिर में। और यहाँ पे इतनी आपको खुशी और सुख की अनुभूति होगी ना, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं अंदर लिया भी नहीं मैंने। तो उसके बाद हम फ़ोटो वगैरह लेते हैं और उसके बाद जाते हैं हम साइड में बैठते हैं कुछ टाइम, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इतना अच्छा लग रहा था कि जितना टाइम बैठो यहाँ पे हम कम से कम 2-2.5 घंटे से ज़्यादा बैठे थे बाहर। उसके बाद अंदर भी हम बैठे थे कुछ टाइम। मतलब कि यहाँ पे इतनी पॉजिटिव वाइब्स है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो अपने हिसाब से चलने वाले ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाले के हिसाब से चला रहा है ना जो, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। भगवान को मानने वाले बहुत आगे तक जाते हैं। मेरा मानना है कि जो अगर नास्तिक है तो वो अलग बात है, बट मैं हूँ आस्तिक, तो मुझे यहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम चलते हैं वापस, और यहाँ पे इतना गर्म था ना तो शूज़ हम नीचे वहाँ पे जहाँ पे पौड़ियों वाली ये जगह थी वहाँ से नीचे जा रहे थे। हम आए लेकिन दूसरे जगह से थे, तो बाहर इतना ज़्यादा गर्म था। ये जो टाइलें लगी हुई थी इस पर इतनी गर्मी फ़ील हो रही थी, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इतनी ज़्यादा। उसके बाद हम निकल जाते। उसके बाद थोड़ा सा चलने के बाद आगे बस स्टैंड के पास मिलती है हमको गाड़ी जो कि जा रही थी डोडा के लिए। तो हम पुलडोडा पहुँचते ही पुलडोडा में हमें उतार देते हैं, बोलते हैं कि डोडा, लेकिन पुलडोडा में उतार देते हैं। तो वह जब हमें दूसरी गाड़ी मिलती है तो वो ख़राब हो जाती है भाई 10 मिनट चलने के बाद, और हम यहाँ वेट कर रहे होते दूसरी गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई। हम समझ नहीं आता, जो डोडा पहुँचाने वाली थी उसने पुलडोडा में छोड़ दिया, बोलता है नहीं डोडा जाना ही नहीं है। वहाँ पे लेके आया था कि डोडा ही जाना है। फिर हम जब डोडा के वाले में चढ़ते हैं तो उसको पता नहीं क्या इशू हो जाता है, तो वो सारी सवारियाँ उतर जाती है। उसके बाद हम वेट कर रहे थे, फिर जीजू जाते हैं, उन्होंने एक गाड़ी पता नहीं कहाँ से गाड़ी आती है तो उसको रोकते हैं उसमें, तो उसमें हम बैठ जाते हैं सारे। पहले हम यहाँ पे पूरी तरह से थक चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी धूप थी ना, ऐसे रुक भी जाए इंसान, बट यहाँ पे बहुत धूप थी। फाइनली हम डोडा पहुँच जाते हैं। हाँ, डोडा में अच्छी वाइब्स आ रही, क्योंकि वापस पहुँच के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। थक गए थे पूरे दिन, 4 के 5 बज गए थे। तो बाय बाय, मिलते हैं कल, टाटा।